नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट मनी पर। दोस्तों, एसएमसी कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा और आपको अगर इसकी मैपिंग करना नहीं आती तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा बेहतरीन इंडिकेटर जो आपको वन क्लिक के अंदर ही चार्ट की पूरी मैपिंग कर देगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक चार्ट को ओपन करना है, जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो इंडिकेटर्स में हमें जाना है और यहाँ पे टाइप करना है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से आपको ये तीसरे नंबर का सेलेक्ट करना है, जिसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी बाय लक्स एल्गो। इसको आपको सेलेक्ट करना है सिंपली। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर देते हैं, आपकी चार्ट की मैपिंग पूरी तरीके से यहाँ पे हो चुकी है। अब यहाँ पे चार्ट मैपिंग तो हो गई, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसमें जो फॉन्ट्स आ रहे हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं। तो आइए अब हम इसकी पूरी तरीके से सेटिंग्स को कर देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है शो इंटरनल स्ट्रक्चर। शो इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि जितने भी इंटरनली स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हायर लो दिख रहा है, ये काफ़ी छोटे हैं। हम इसको सिंपली नॉर्मल कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने नॉर्मली किया, यहाँ पे जितने भी फॉन्ट्स थे वो सब बड़े हो चुके हैं, जो शो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे शो स्विंग स्ट्रक्चर, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे या कोई स्विंग, आप तो जानते ही होंगे कि अगर स्विंग बनते हैं मार्केट के अंदर, जैसे कि 1, 2 एंड 3, तो ये हमारा स्विंग हो गया। तो स्विंग स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जितने भी स्विंग स्ट्रक्चर इसमें आगे बनेंगे, उनके जो स्विंग लेवल साइज होंगे, हम उसको भी यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं। और वॉल्यूम स्विंग के पॉइंट जो यहाँ पे 50 दिख रहा है, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, जैसे कि मैनुअली सेटिंग है हम इसको रहने देंगे। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स। ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, आप उसे जाके देख लेना। तो यहाँ पे शो इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, तो ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता। तो मान लीजिए मार्केट में एक रैली चलती है, जिसके बाद एक बहुत सारी ग्रीन कैंडल यहाँ पे कंटिन्यू बनती रहती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, देन उसके बाद एक रेड कैंडल, फिर सारी ग्रीन कैंडल। तो दैट्स मीन जो ये रेड कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, जिसको यहाँ पे इसने पूरा कवर किया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। और साथ ही ऑर्डर ब्लॉक ऐसे भी होते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पे भी चलते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ एकदम से बन जाती है, जैसे कि मान लीजिए रेड कैंडल है, मैं इसको रेड कर दे रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ये रेड कैंडल है और ये वाली हम मान लेते हैं इसको ग्रीन। तो ये वाला जो देख रहे हो आप, इस रेड कैंडल को इस ग्रीन ने ओवरटेक किया, दैट्स मीन कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, साथ ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैपिंग के द्वारा हमें पता चल गया है। अभी हम इसमें और सेटिंग्स को भी देख लेते हैं। अब आपको दिख रहा होगा स्विंग स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, और इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे एक है स्विंग ऑर्डर ब्लॉक। अगर स्विंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्विंग ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, कि जितने भी स्विंग्स होते हैं, यानी कि कोई भी स्विंग जब इस तरीके से बनती है, तो स्विंग मतलब एक फ्लो आता है मार्केट के अंदर, और वो फ्लो काफ़ी देर तक रैली करता है, उसी को हम स्विंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपको स्विंग्स के ऑर्डर ब्लॉक्स भी बता देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। साथ में आप इसको कलर भी कर सकते हो, जैसे कि इंटरनल बुलिश ओ भी आपको दिख रहा है ऑर्डर ब्लॉक, इंटरनली आप इसको ग्रीन कर सकते हो, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। और इंटरनली बेरिश ओ भी आप इसको रेड कर सकते हो, और बुलिश ओ भी आप इसको ग्रीन कर सकते हो, या कुछ अलग कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे इस तरीके कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक सेटिंग है इक्वल हाई एंड लो। इक्वल हाई एंड लो आपको पता होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ही इक्वल है, हालांकि यहाँ पे 2 कैंडल ने इसका ब्रेक कर दिया, और इक्वली आपको पता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला एरिया है, और देन इसके बाद ये यहीं से ही नीचे की ओर फिर से चला जाता है,
तो मार्केट ने क्या बनाया, इक्वल हाई बनाया, तो वो इसलिए था। तो इक्वल हाई भी यहाँ पे ये आपको पहले ही बता देगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे मैंने भी बताया था इक्वल हाई। इसकी सेटिंग है, इसको भी हम नॉर्मल कर दे रहे हैं ताकि आगे ये बनेगा तो हमें बिल्कुल तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको इसको ऑन रखना है, फेयर वैल्यू गैप, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने एफवीजी का नाम सुना होगा, फेयर वैल्यू गैप। काफ़ी बार मार्केट इसको रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करने के बाद एक अच्छा मूव दे देता है। बैंक निफ्टी में तो ये समझ लो कि डेली ही गैप अप गैप डाउन से ही ओपनिंग होती है, तो उसको ज़रूर ऑन रखें। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन आपको दिख रहा है, ये एक गैप अप था जिसके बाद मार्केट कंटिन्यू इसी पे ट्रैवल करता रहा। यहाँ पे गैप अप है और गैप अप्स हैं और फिर से मार्केट इस जोन पे आया और फिर से रैली, तो इसको आप ऑन करना, ये बड़ा काम का चीज़ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है डेली हाई लो का, डेली का भी आप कर सकते हो। हालांकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे करते हो तो आप डेली का लगाओ, वीकली पे करना चाहते हो तो वीकली पे लगाओ लो और हाई के लिए, ये आपको बता देगा। साथ में यहाँ पे ये जो सबसे बेस्ट बात मुझे लगती है, इसमें मिलता है आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। प्रीमियम और डिस्काउंट जोन आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। जब भी कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशनल जब बाइंग करता है या सेलिंग करता है तो वो डिस्काउंट प्राइस पे ही करता है। जैसे कि एक होल सेलर जब भी कोई सामान खरीदता है तो वो डिस्काउंट प्राइस पे ख़रीदता है ताकि उसको थोड़ी सी छूट मिल सके और वो उसको आगे थोड़े महंगे दामों में बेच सके, जैसे कि एक दुकानदार भी करता है। तो बिल्कुल यह डिस्काउंट जोन यहाँ पे बना हुआ है, ये इसका मीडिएटर जोन है और ये इसका प्रीमियम जोन है। तो सारे जोन इसमें आपको एक ही बार में मैपिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे जोन हैं, यहाँ पे आप इसको कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको रेड कर सकते हो, इसको ग्रीन कर सकते हो, इसको आप इस कलर का कर सकते हो। बहुत सारे तरीक़ों से आप इसको कर सकते हो और आप इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो। वन क्लिक में आपको स्ट्रक्चर मैपिंग पूरी तरीके से एक ही बार में मिल जाएगी। तो आई होप गाइस आपको ये इंडिकेटर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, और डेली मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त, धन्यवाद।